अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ये जो कलयुग का प्रभाव है और आने वाले जो 2025 से 2032 का जो काल है, और सब सभी संत और सब बोल रहे हैं कि गुरु महाराज ने भी बोला है कि बहुत कठिन वक्त है। तो इस कठिन वक्त से बचने के लिए आप नित्य ये मंत्र का जाप कीजिए, मेरी तरह पुकारिए। आपका घर में देवस्थान हो, सुबह उठिए, दिया जलाइए, धूप जलाइए और इसी प्रकार से महादेव को पुकारें। जितना हो सके आपसे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। इवन आप वर्किंग वुमन है या वर्किंग मैन है, तो आप गाड़ी चलाते हो, ऑफिस में काम करते हो, फ्री हो, जब भी मिले इसका आप चैटिंग करते रहिए, तो आपकी कनेक्टिविटी महादेव के साथ हो जाएगी। और साथ में शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र ये संभालिए, तो मेरा गारंटी है, गुरु महाराज की कृपा से बोल रहा हूँ कि उस बंदे को इस कली काल में कुछ न होगा। जिसके अंदर सर्वधर्म संभाव है, मानवता है, शुद्ध सात्विक जीवन है, करुणा है, ठीक है ना, जिसका कोई इंटेंशन ही नहीं कि किसी कोई नुकसान पहुँचे, कोई परधर्म की स्त्री, बच्चा, उसकी मिलकत, प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय संपत्ति को जो नुकसान करना ही नहीं चाहता, ठीक है, शुद्ध सात्विक जीवन और ये सब है। और साथ में ये महादेव का मंत्र का चैटिंग है, नाम स्मरण है, जप है, उसी मंत्र से आप मतलब ध्यान में भी बैठ सकते हैं। तो ये एक बेस्ट रेमेडी है। कई लोग पूछते हैं ना, सर बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो बस इतना ही कीजिए, इतना काफ़ी है। दुनिया में अगर इंटरनेट बंद हो जाए, सब बंद भी हो जाए, तो जहाँ भी होंगे आप मुझे याद करोगे, उसका मैं पूरा गारंटी देता हूँ। उसके साथ जो कनेक्टिविटी है, श्रद्धा है, गुरु के साथ जो मेरा संवाद के, उसके आधार से ही मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो ये दुनिया है, जितना इसमें आप मन लगाओ, जितना आप मतलब आशाओं में डोरो, आपके पास जितनी आशा है, तृष्णा है, तो हर दिन कुछ ना कुछ तो झंझट में आप पढ़ोगे, रहोगे। और ये संसार है, तो बोलते ही है कि काजल की कोठी में बैठे तो रंग काला लागे ही लागे। तो यही संसार है। तो संसार में रह के संसार से पर होके कैसा जीना चाहिए, वो हमको सीखना चाहिए। कबीर साहब भी बोल गए थे, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कहे गए दास कबीर। जब तक मन में आशा अटकी, तब तक मुक्ति न पाए। तो क्या कह दे कबीर जी कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। इस दुनिया में कितने इंसान आए, जन्म लिया, मर गए, है ना, कितने शरीर मर गए, लेकिन न कभी माया मरी, न कभी मन मरा। केवल एक इंसान की बात नहीं है ना, न माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। कितने शरीर मर गए, लेकिन न उसकी माया मरी, न उसका मन मरा। तो एक कॉमन है, न माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। फिर आगे बोलते, आशा तृष्णा भी न मरे, अंतिम श्वास तक मनुष्य माया में ही रहता है ना। हाँ, हाँ।
जब शादी होती है तो पहले हस्बैंड वाइफ खुद का सोचते हैं, फिर बच्चे होते हैं तो बच्चे का फिक्र में पूरी जिंदगी निकल जाती है, यहाँ तक कि शादी होती है तब तक पेरेंट्स अपने बच्चों का सोचते ही रहते हैं। कहीं के बच्चे तो लाखों कमाते हैं फिर भी बच्चों का, फिर उसके बच्चों का टेंशन। तो माया मरी न मन मरा, आशा तृष्णा भी ना मरी, मर मर गए शरीर। આપણો જન્મ થાય છે બાલ્યાવસ્થા, ત્યારે एक આપણે माया में जीवे છે, है ना। हमारी जो जन्म होता है तो बाल्यावस्था, तो उसमें हम एक माया में जीते हैं। फिर युवानी, उसकी माया अलग होती है ना। जवानी, फैशन, ये तब प्रेम मोहब्बत, फिर शादी, तो उसकी एक माया अलग होती है। फिर बच्चों की माया, है ना। बूढ़े हो जाते हैं, बहू की और बेटों की गाली खाते, तब तक तो किसी को राम नाम का स्मरण भी नहीं याद आता। तो इसी को माया बोलते हैं। हम जो खाते हैं उसका भी नरक ही बनता है। हम जो भी देखते हैं ये दुनिया में, अभी क्या हो रहा है, परमात्मा केवल इशारे कर रहे हैं। दुनिया में जो भी हो रहा है, जो भी प्रलय हो रहा है, वो क्या है, आपको परमात्मा का इशारा है कि जिस माया से आपने सर्जन किया है, जिस माया के पीछे आप मरा मरा करके मरते रहते हो, मेरा है मेरा है मेरा है, मेरा मेरा करते आप दौड़ते रहते हो, घूमते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो सर, बारिश आती है, बाढ़ आती है, तो करोड़ों की गाड़ी को भी वो लेके जाता है। भूकंप होता है तो करोड़ों का आशियाना भी एक सेकंड में खत्म हो जाता है ना। हाँ, न तो इंसानों के जीवन की कोई वैल्यू है, न उससे सर्जित हुआ हुआ ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, धूल और ढेफा, मतलब ढेफा मतलब ये मकान की जो दीवार है उसमें से एक पार्ट निकल गया, ढेफा हो जाता। तो ये धूल और ढेफा, और जमीन क्या है, धूल है, मिट्टी है। बस हमारा जीवन पूरा जीवन इसको ही संचित करने में निकल जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए कबीरदास ने कहा कि माया न मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। वो करोड़ों इंसान के बारे में बात करके मर मर गए शरीर। फिर आगे बोलते हैं आशा तृष्णा न मरी, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा भी लोगों की खत्म ही नहीं होती है ना। अपने पिता को, अपनी माता को अपने कंधे पे ले जाते तब भी नहीं ये सोच आता, दिमाग में आता कि मेरा पिता मेरी माता इतना कर गए, इतना मेरा बच्चे का बच्चा ये करके करके मर गए, लेकिन साथ में क्या लेके गए, जीवन खत्म, एक ही सेकंड में सब रिश्ते खत्म। हाँ, जीवन खत्म, एक ही सेकंड में सब रिश्ते खत्म। जैसे सिनेमा में होता है ना, तो आज वो एक्टर होता है तो एक फिल्म में वो किसी हीरोइन का बाप बनता है, भाई बनता है, चाचा बनता है। दूसरी कोई फिल्म में उसका कोई दूसरा रोल होता है, उसके साथ उसका बेटा भी बन जाता है ना। तो हमारे हर जीवन में हमारा किरदार अलग अलग होता है, तो वो किरदार बच के हमके जाना है। और वो किरदार, सबसे बेस्ट किरदार कौन है, कि वो किरदार बचता है तब उसको मालूम रहता है कि ये माया है, और इसीलिए उसका मन उसमें वो नहीं लगाता है। मन नहीं लगाएगा तो उसको आशा और तृष्णा भी नहीं रहेगी, समझे आप। तो ना आशा, इसीलिए गुरु महाराज ने गाया ना, मैंने एक बार गाया, आशा तृष्णा को तोड़ दिया, बिसराय दिए मोह जाल सभी। और मैंने भी एक बार गाया था, मेरा खुद का भी भजन है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहे संजय सुनो सखाओ, कहे संजय सुनो सखाओ, आप्युते सु जगत ने, के राखे आस प्रभुनी।
आप्युते सु जगत ने के राखे आस प्रभुनी। मेरा मेरा करते मरे सौ तेरा तेरा करते तरे सन। मेरा मेरा करते मरे सौ तेरा तेरा करते तरे सन। आप्युते सु जगत ने दिया तूने क्या जगत को के राखे आस प्रभु की। दिया तेने क्या जगत को। जीवन जीने की यही रीत सिखा दिया श्री गुरुदेव ने। पर वो अभागी नर साने तू फिर फरियाद करे। जीवन जीवવાની આ રીત શીખવી શ્રી ગુરુદેવે તો પણ હે અભાગી નર સાને તું ફરિયાદ કરે। खुद की जाल में खुद ही फसायो काहे अब विलाप करे। गुरु गुरु करता जाए प्राण ऐसा जीवन क्यों व्यतीत न करे। दिया क्या तूने इस जगत को के राखे आस प्रभु की तू। कहे संजय अनुभव की बातें हे जीव काहे को तुझे पल्ले न पड़े। कहे संजय अनुभव की बातें हे जीव काहे को तुझे पल्ले न पड़े। मेरा मेरा करके मरे सौ तेरा तेरा करके तरे सन। मेरा मेरा करके मरे सौ तेरा तेरा करके तरे सन। दिया क्या तूने जगत को के राखे आस प्रभु की। संजय दत्ती का प्रातःकाल के सत्संग में सभी दोस्तों को प्रणाम। एक ही फिलोसफी है कि तूने क्या दिया जगत को कि तू जग से आस रखे। रिश्तों में भी यही है कि तूने क्या दिया कि तू किसी की आस रखे। जो भी संबंध है हमारे अच्छे और बुरे वो हमारे पिछले जन्म के अच्छे और बुरे जो ऋणानुबंधन है उसी से। बाकी इधर कोई किसी का नहीं। आपकी पत्नी है वो भी किसी न किसी ऋणानुबंधन से आपसे। बच्चों का भी ऐसा ही है, उसके बच्चों का भी ऐसा है। तो क्यों राखे तू आस। हाँ। और कबीर जी ने भी यही किया है ना। मर मर गए सब न मरी माया न मरा मन। हाँ। मैं आशा रखता हूँ दोस्तों कि आज के इस संवाद में कबीर साहब का और मेरा जो भजन है वो और गुरु महाराज के साथ जो संवाद है उससे आपको जीने में कोई रास्ता जरूर मिलेगा। श्री गुरुदेव दत्त।